मॉर्निंग बच्चों, मैं हेमंत कुमार शर्मा यूनिक वे क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। प्रीवियस वीडियो में हम बात कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका नाम है केंद्र सरकार। सबसे पहले हमने बात की थी सरकार की, सरकार होती क्या है। कल मैंने आपको पढ़ाया था, समझाया था, उसे वापस एक बार रिकॉल कर लेते हैं। क्या होता है, सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कार्य क्या होता है, कानूनों का निर्माण करना। कार्यपालिका काम क्या होता है, व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को देश में लागू करना। और न्यायपालिका कार्य क्या होता है, न्यायपालिका कार्य होता है व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए, कार्यपालिका के द्वारा लागू किए गए कानूनों की व्याख्या करना और नहीं मानने वाले लोगों को दंडित करना। ये मैंने आपको कल बता दिया था। उसके बाद हम बात कर रहे थे कि भारत में जो व्यवस्थापिका है, जो केंद्रीय व्यवस्थापिका है, उसका क्या नाम है। भारत की केंद्रीय व्यवस्थापिका का नाम क्या है, मैंने कल आपको बताया था। ठीक है, अब कुछ को पता होगा, कुछ को याद नहीं होगा, लेकिन फिर भी दोबारा बात देखते हैं। उसे क्या कहते हैं, संसद। भारत की केंद्रीय व्यवस्थापिका का नाम है संसद। मतलब कि वो संस्था जो भारत के लिए नियम कानूनों का निर्माण करती है, क्या कहलाती है, संसद। भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 में इसका उल्लेख किया गया है कि भारत की केंद्रीय व्यवस्थापिका नाम क्या होगा, संसद होगा, जिसमें 2 सदन और एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं, मैंने बताया था कि संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये तीनों मिलकर ही क्या बनाते हैं, संसद बनाते हैं। हम आपके कल पढ़ चुके हैं कि लोकसभा का क्या नाम है, राज्यसभा को के नामों से जाना जाता है, बारे में मैंने आपको कल बताया था। एक बार वापस से रिकॉल करते हैं, वापस से देखते याद करते हैं कि लोकसभा को क्या कहते हैं। लोकसभा का एक नाम था निम्न सदन, क्या कहते हैं इसको, निम्न सदन। दूसरा नाम था इसका प्रथम सदन। तीसरा नाम था लोकप्रिय सदन। और चौथा नाम था इसका अस्थायी सदन। ये हम कल बात कर चुके हैं। यहाँ पे सवाल आता है कि मगर से वापिस याद कर रहा हूं आपको, इसके 4 नामों से इसको जाना जाता है, निम्न सदन, प्रथम सदन, लोकप्रिय सदन और अस्थायी सदन। जबकि राज्यसभा को भी अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे पहला नाम है द्वितीय सदन, दूसरा नाम है उच्च सदन, तीसरा नाम है राज्यों की परिषद और चौथा नाम है इसका स्थायी सदन। ये मैंने कुछ कल आपको नाम बताया थे इसके, किन किन नाम जाना थे। 1 नंबर का सवाल आता है, आपको याद होने चाहिए नाम, 2-3 बार याद करेंगे, पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि संसद का जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में है। ऐसे ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में किसका जिक्र है, राज्यसभा का। ऐसे ही लोकसभा का जो जिक्र है वो है आपका अनुच्छेद 81 में, कि भारत की लोकसभा होगी। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। आज हम एक पहला टॉपिक जो उठा रहे हैं, संसद का पहला सदन जो है वो है लोकसभा। मैंने आपको इसके नाम बता दिए हैं, निम्न सदन, प्रथम सदन, लोकप्रिय सदन और अस्थायी सदन। अब आगे देखते हैं कि लोकसभा को और क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। देखो, पहला पॉइंट है वो आपका सदस्यों की संख्या, कि लोकसभा में सदस्य संख्या कितनी होती है। भारत के संविधान में, मूल संविधान में ये जिक्र किया गया था कि भारत की जो निम्न सदन है, मतलब कि लोकसभा है, इसमें न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 500। मूल संविधान में ये घोषणा की गई थी कि भारत के निम्न सदन मतलब कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी, 500। लेकिन समय के साथ साथ राज्यों की संख्या बढ़ती चली गई। ठीक है, इसीलिए एक 1987 में एक अधिनियम पारित किया गया, जिसका नाम था गोवा दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987। और इसमें डिसाइड किया गया कि भारत की जो निम्न सदन है, लोकसभा है, उसमें सदस्यों की संख्या, अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई, 500
552, जो आज भी यही है। तो अगर सवाल ये आता है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, तो आंसर होगा 552। ठीक है, अभी 552 कैसे, कहां से कैसे आएंगे, इसके बारे में हम देखते हैं। 552 तो अधिकतम सदस्य संख्या है। ठीक है, इसमें 530 जो लोग हैं वो आएंगे कहां से, आपके राज्यों से। कहां से आएंगे, भारत के अलग अलग राज्यों से आएंगे। ठीक है, 20 जो है 20 सदस्य कहां से आएंगे, 20 आएंगे भारत के अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों से। भारत के अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों से। जैसे आपको पता है कि पहले भारत के 7 केंद्र शासित प्रदेश थे और आज वर्तमान में 9 हो चुके हैं। तो हमारे 20 सदस्य हैं वो कहां से आएंगे, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे। बचे ये 2। सबसे ज्यादा सवाल यहां से आता है कि ये 2 सदस्य कौन है, कहां से आते हैं, कैसे आते हैं। इन लोगों का निर्वाचन ना होकर ये क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। अब ये मनोनीत इन्हें कौन करता है, वो करता है कौन, राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति 2 लोगों को लोकसभा में मनोनीत करता है। अब किन्हें करता है, ये करता है उन लोगों को जो कौन होते हैं, आंग्ल भारतीय। आंग्ल भारतीय, आंग्ल भारतीय क्या होता है, आंग्ल भारतीय मतलब होता है 2 शब्द आप देखेंगे, 2 शब्द है यहाँ पर, आंग्ल और भारतीय। आंग्ल मतलब है अंग्रेज, भारत मतलब भारत। मतलब ऐसे बच्चे जिनके माता पिता में से एक तो अंग्रेज है और एक है कौन, भारतीय। माता पिता, ऐसे कोई भी व्यक्ति जिसके माता पिता में से एक तो हो अंग्रेज और एक हो भारतीय, तो ऐसे बच्चों को उन्हें क्या कहा जाता है, आंग्ल भारतीय कहा जाता है। तो ऐसे 2 लोगों को राष्ट्रपति चाहे तो मनोनीत कर सकता है, कहां पर, लोकसभा में। तो ये तो क्या अधिकतम सदस्य संख्या। लेकिन वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है, ये तो अधिकतम है 500 अधिकतम है, लेकिन वर्तमान में कितनी है। तो अगर सवाल आता है वर्तमान में कितनी, वो है आपकी 545। इन 545 जो है कैसे, कहां से आते हैं वो समझ लीजिए। 530 जो है आपके यहां से आते हैं राज्यों से। कहां से आते हैं, राज्यों से, ये आते हैं आपके राज्यों से। और 15 कहां से आते हैं, आपके केंद्र शासित प्रदेशों से। कितने हो गए, 545। और 2 लोग कौन होते हैं, ये मनोनीत होते हैं। तीसरा सेकंड पॉइंट जो है निर्वाचन, कि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। तो भारत में लोकसभा के सदस्यों के निर्वाचन के लिए जो पद्धति अपनाई गई है उसे बोलते हैं व्यस्त मताधिकार प्रणाली। अब व्यस्त मताधिकार प्रणाली बचपन छोटी क्लासों कर चुके हूं पहले भी, कि व्यस्त मताधिकार का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर है, मतलब कि 18+ है, वो लोगों को चुनेगा। इनका चुनाव भारत में रहने वाले 18 साल से ऊपर के व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, इसी को कहते हैं व्यस्त मताधिकार प्रणाली। तो अगर सवाल पूछते हैं लोकसभा में सदस्यों का निर्वाचन किस प्रणाली के आधार पर होता है, तो व्यस्त मताधिकार प्रणाली के आधार पर होता है। इसका मतलब क्या है कि जो व्यक्ति 18 साल से ऊपर है वो इन्हें चुनेगा वोट डालकर। अब इन कार्यकाल कि भाई का कार्यकाल कितना होता है, सामान्य तौर पर सामान्यतः लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। इस सवाल बहुत बड़ा है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, 5 वर्ष का। लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो लोकसभा के कार्यकाल को कंप्लीट होने से पहले, पूरा होने से पहले प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग भी कर सकता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग कर सकता है, और ऐसा भारत में अब तक 9 बार हो चुका है। ठीक है, लेकिन अगर सवाल ये आता है कि भैया कितने का कार्यकाल होता है लोकसभा का, कितना समय कार्यकाल होता है, तो आंसर होगा कितना, 5 साल। कितना होगा, 5 साल। तो ये सवाल ये पूछा जाता है कि लोकसभा को कौन भंग करता है, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करेगा, राष्ट्रपति। और ऐसा कितनी बार चुका है, 9 बार। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वो है अधिवेशन। अधिवेशन मतलब होता है मीटिंग या बैठकें। लोकसभा की बैठक कितनी होनी चाहिए, कितनी होती है। भारतीय संविधान में अधिवेशनों को लेकर साफ जिक्र किया गया है कि संसद की, मैं लोकसभा राज्यसभा नहीं कह रहा हूं, संसद मतलब दोनों सदन, इन दोनों सदनों की बैठक में जो बैठकें होती है वो राष्ट्रपति बुलाएगा। कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति। तो बैठकों को बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। स्थगित कौन करता है, राष्ट्रपति। बुलाएगा भी राष्ट्रपति, स्थगित भी कौन करेगा, राष्ट्रपति
करेगा। लेकिन साथ में जिक्र किया गया है कि संसद की 2 मीटिंगों के बीच में, 2 मीटिंग जो होती है, 2 अधिवेशन जो होते हैं, इन 2 मीटिंग के बीच में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। 2 अधिवेशनों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए भारत के अंदर अधिवेशनों की समस्या को दूर करने के लिए हमारे देश में 3, नेक्स्ट टॉपिक अपना योग्यताएं। योग्यताएं में 4 योग्यताएं हैं। पहला, वो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए जो लोकसभा का सदस्य बने, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, वो लाभ के पद पे ना हो। अब ये लाभ का पद क्या होता है? लाभ का पद का सीधा मतलब होता है कि वो व्यक्ति जो सदस्य बनना चाहता है लोकसभा का, वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सरकार, किसी भी स्तर पर वो सरकारी जॉब में नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि वो पियोन भी नहीं होना चाहिए। 4th क्लास जो होता है सरकारी जॉब पे, वो भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान में उसे क्या माना गया? लाभ का पद माना गया है, तो वो सरकारी जॉब पे होना नहीं चाहिए। उसकी उम्र, यहाँ से बहुत बड़ा सवाल आया, उसकी उम्र 25 साल या उससे अधिक होनी चाहिए, जब जाके वो लोकसभा सदस्य बन सकता है। लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी न्यायालय द्वारा उसे पागल या दिवालिया ठहराया ना गया हो। पागल का वो पता है कि मेंटली या अपने मानसिक रूप से स्थिर ना हो, वो पागल हो जाता है। अभी दिवालिया का मतलब क्या हो? मतलब इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति जो अपने दायित्वों को किसमें पूरा ना कर पाए, पैसे में पूरा ना कर पाए, घर का किराया ना दे पाए, बच्चों की फीस ना दे पाए, ठीक है, ऐसे में जो दायित्व है उसके वो पूरा ना कर पा रहा हो पैसे का, उसका पैसा ना, और किसी न्यायालय ने उसे ठहरा दिया है क्या? दिवालिया, तो व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनने लायक की योग्यता खो देता है। और लास्ट जो है वो है पद अधिकारी। पद अधिकारी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में इसका उल्लेख किया गया है कि लोकसभा के 2 पद अधिकारी होंगे, एक का नाम होगा अध्यक्ष और एक का नाम क्या होगा? उपाध्यक्ष। ठीक है, इसको बोलते हैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होते हैं होता कौन है, कहां से आते हैं? इसका सीधा सीधा जवाब यह है कि अनुच्छेद 93 में कहा गया कि लोकसभा के सदस्य, सभी सदस्य जो होते हैं सदस्य अपने में से एक तो क्या चुनेंगे? अध्यक्ष, और एक तो क्या चुनेंगे? उपाध्यक्ष। समझ लो, अब चुन लिया गया है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, तो सवाल यह आता है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो अनुच्छेद 93 के अकॉर्डिंग लोकसभा के समस्त सदस्य मिलकर अध्यक्ष, अपने में से एक अध्यक्ष चुनते हैं और एक क्या चुनते हैं? उपाध्यक्ष चुनते हैं। अगर ये अपना काम तरीके से कर रहे हैं तो ये पद पे बने रहेंगे कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। ठीक है, अगर ये अपना काम तरीके से नहीं कर रहे हैं, व्यवस्थित तरीके से अपने काम को नहीं संभाल रहे हैं, लोकसभा की कार्य प्रणाली को ढंग से नहीं चला रहे हैं, तो लोकसभा के सदस्य इन दोनों को इनके पद से भी हटा सकते हैं और इनको हटाकर नए पद अधिकारी ला भी सकते हैं। यह अनुच्छेद 93 में कहा गया है, ये इसके पद अधिकारी। अगर यहाँ से आप बताएं लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने समय का होता है? उतना ही समय का होगा जितना समय किसका होगा? लोकसभा का, मतलब कि 5 वर्ष। और ऐसे ही उपाध्यक्ष कितने का होता है? 5 वर्ष। ठीक है, लेकिन ये फिक्स नहीं होता है, ये लोकसभा के सदस्य चाहे तो इन्हें पहले भी हटा सकते हैं, नए लोग नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को ला सकते हैं। तो ये था आपका लोकसभा के बारे में, उसका गठन, उसकी संरचना कैसे हुई है, निर्वाचन, सदस्य संख्या, मीटिंग कैसे होती है, पद अधिकारी क्या है, योग्यता क्या है, ये आपके क्वेश्चन आता है। बड़े सवाल में आता है कि लोकसभा के गठन समझा, बहुत आया भी है, आप पुराने पेपर उठा के उसमें देखेंगे आया है। तो अपन धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, समझेंगे, क्योंकि अगर मैं आपको एक साथ दोनों पढ़ा दूंगा, लोकसभा राज्यसभा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आज केवल लोकसभा पढ़ें, समझें। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज समझ नहीं आ रही है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या कॉल करके पूछ सकते हैं मुझे, जिनके पास बच्चों के पास मेरे नंबर है। ठीक है, और कोई समस्या हो तो आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दिया जाएगा। आज के लिए थैंक यू।